तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन हब पर। आज हम करने वाले हैं चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ये चैप्टर फर्स्ट है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट, एएमयू क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम 2024-25 के लिए। रिप्रोडक्शन इन प्लांट, प्लांट में प्रजनन, रिप्रोडक्शन इन प्लांट, एएमयू क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम का ये चैप्टर नंबर फर्स्ट हम आज करने वाले हैं। और आज के बाद हमारे सारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे। लास्ट चैप्टर है हमारा साइंस का। फिर उसके बाद हम पूरे मैथ पे आ जाएंगे ढंग से। फिर उसके बाद हम 9th क्लास की सीरीज भी लगाएंगे कल से साइंस की। तो देखते हैं आगे पढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन इन प्लांट, प्लांट रिप्रोड्यूस इन टू मेन वेज। प्लांट दो प्रकार से रिप्रोड्यूस करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ सीड। इसमें सीड का फॉर्मेशन इन्वॉल्व होता है। रिक्वायर द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, पोलन एंड ओविल। इसमें मेल और फीमेल के गैमेट्स की जरूरत होती है, जिसे हम पोलन और ओव्यूल बोलते हैं। दी प्रोसेस यूजली इन्वॉल्व फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। जो फ्लावर में इन्वॉल्व जो होता है प्रोसेस, यूजली उसे पॉलिनेशन बोलते हैं। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो फ्लावर में होता है उसे हम पॉलिनेशन बोलते हैं। असेक्सुअल इन्वॉल्व involves the production of new plant without the involving of seed. Bigger involving seed के bigger involving के example include runners, tubers, bulbs and cuttings। जैसे रोज के प्लांट को कटिंग करके लगा देते हैं तो उसमें वो उपज जाता है। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्यूजन एंड मेल एंड फीमेल गैमेट। एक्स फ्लावर reproductive organ, flowering plant and found in the flower. A typical flower has a male part of the called stems which produce pollen, and female part of pistil which has ovary containing ovule. Pollination is the transfer of the pollen from the male reproductive organ anther to female reproductive organ. Stigma occur through the wind, insect, birds, other animals। मैं आपको अभी इसकी पिक्चर दिखाता हूँ जब आपको समझ में आएगा। मोदी सरकार की गारंटी, हर गरीब का मुफ्त इलाज, 55 करोड़ लोगों को दी हर साल। Flowers are the reproductive organs of a plant. Anther and filament
are the male parts of a plant. We call this the stamen. As you can see, each consists of an anther that's held up on a filament. The anthers produce pollen grains. The stigma, style, ovary and ovule are the female parts of a flower. We call this the carpel or pistil. First, Protecting your baby's skin from day one is Johnson's promise. That's why Johnson's has chosen only baby-safe ingredients that protect your baby's skin. Johnson's promise from day one. Pollination. Pollination is commonly defined as the process of pollen transfer from anther to stigma of a flower. Pollen grains are formed in the pollen sacs, which are completely enclosed by multi-layered anther ball. Therefore, the first obvious requisite for pollination is the opening of anther sac to release the pollen grains, anther dehiscence. कौन और देख इसको देखो, इसमें मैं आपको कुछ समझ में दिखाती आएगा। हूँ। वाओ, ये कितने चटक रंग के हैं। जानते हो फूल इतने चटक रंग के क्यों? देखो, आप इंक्रीज क्वालिटी में दिखाता हूँ मैं आपको। कितने चटक रंग के हैं। जानते हो फूल इतने चटक रंग के क्यों होते हैं? हाँ, जिससे गार्डन सुंदर दिखे। तुम ठीक हो, पर वो इसलिए भी चटक रंग के होते हैं जिससे कीड़े और पक्षी उनकी ओर आकर्षित हों। अगर कीड़े और पक्षी नहीं आएंगे तो एंथर्स स्टिग्मा में नहीं गिर पाएगा। ये एंथर्स नहीं है, ये पराग या पोलन है जो एंथर पर होता है। पोलन क्या होता है? जिमी, ये पाउडर की तरह होता है। ये कीड़ों के पंख से चिपक जाते हैं और फिर स्टिग्मा पर गिर जाते हैं। स्टिग्मा से ये स्टाइल में जाते हैं, फिर वहां से ओवरी में जाते हैं जहां अंडे होते हैं। पोलन और अंडे साथ मिलकर फल बनाते हैं। मेरी टीचर ने बताया था कि इसे परागन या पॉलिनेशन कहते हैं। बिल्कुल ठीक, पराग या पोलन के ओवरी में जाने को परागन या पॉलिनेशन कहते हैं और इसकी वजह से फल और बीज बनते हैं। तो नए बीज परागन या पॉलिनेशन से बनते हैं। पॉलिनेशन बहुत जरूरी है और पॉलिनेशन की वजह से नए बीज बनते हैं और नए पौधे दुनिया में आते हैं। अरे देखो, एक मक्खी नेक्टर चूसने आ रही है। देखो, कुछ परागन उसके पंखों पर चिपक रहे हैं। ओह, अब वो स्टिग्मा में गिर रहे हैं। अब देख ले दोस्तों, आपने ये होता है। अब देख लिया आपने कैसे होता है। तो अब मुझे समझाने की तो खास मुश्किल की जरूरत होगी, पर मैं समझा देता हूँ क्या होता है फ्लावर में। जो स्टिग्मा जो होता है, यहाँ समझा देता हूँ। ये रहा, यहाँ से अगर ये पोलन यहाँ से लेके उड़ती है और स्टिग्मा पर गिर जाते हैं तो वो ओवेरी में चले जाते हैं, वहीं से सीड बन जाते हैं। यही होता है, आपके लिए इतना ही काफी है। आप इनको याद रखना, स्टिग्मा स्टाइल और ओवेरी पिस्टल में आते हैं और एंथर फिलामेंट स्टेमन में आते हैं। आप इन तीनों दोनों पॉइंटों को याद रखना, आपका काम हो जाएगा। यहीं से क्वेश्चन बनेंगे बस। ये तीनों किस में आते हैं? स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी को ही हम पिस्टल बोलते हैं और एंथर और फिलामेंट को पिस्टल बोलते हैं। ये बस इसको कर लो, समझ में आता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। Asexual reproduction does not involve the formation of seed in where of the plant reproduce. The common method include, इसमें common method include होता है runner stolons. Some plants are the runner stolons
which are the horizontal stem above the ground, stem with the roots, shoots and new plant. जैसे आलू पोटैटो वगैरह जिसमें बर्ड्स आ जाते हैं वो अपने आप रिप्रोडक्शन कर जाते हैं। इस सिमिलरली रनर राइबोसोम एक राइबोसोम्स जो होता है वो न्यू प्लांट क्रिएट कर देता है। जैसे बाम्बू जिंजर, ये बाम्बो जिंजर जो इनमें बर्ड्स आ जाते हैं तो इसलिए ये अपने आप रिप्रोड्यूस कर जाते हैं। बल्ब ट्यूब जैसे ओनियन लाइक ओनियन वगैरह में आ जाते हैं। कटिंग, जैसे कटिंग न्यू प्लांट करने के लिए सच लीव्स कटिंग कर लेते हैं, जैसे कि कोई भी रोज वगैरह, बेगोनोबोलिया, ग्राफ्टिंग उसकी हो जाती है कल्टीवेशन। आगे देखो सीड डिस्पर्सल, अरे वो इम्पोर्टेंट नीचे आएगी। सीड डिस्पर्सल इज द प्रोसेस ऑफ द विच आर द इन न्यू लोकेशन ऑफ द पेरेंट्स इज द इम्पोर्टेंट सर्वाइव। सीड डिस्पर्सल होता है, एक सीधी सीधी बात है। सीड डिस्पर्सल होता क्या है अभी मैं बताता हूँ। सीड डिस्पर्सल होता क्या है, सीधा सीधा है। सीड डिस्पर्सल कुछ नहीं है। सीड डिस्पर्सल होता है द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग सीड्स टू डिफरेंट प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड। जो जो सीड जो होता है वो अलग अलग, हम सीड को बखेरने को ही डिस्पर्सल ऑफ सीड बोलते हैं। जो सीड बखेरता है, प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग सीड का बिखरना एंड डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगह पर, उसी को हम डिस्पर्सल ऑफ प्लांट सीड बोलते हैं। जो सीड अलग अलग जगह पर बिखरता है हमें उसी को डिस्पर्सल ऑफ सीड बोलते हैं। पहला, विंड के कारण। सीड आर दी कैरीड द विंड, एग्जांपल इंक्लूड द डेलानोन सीड आर द मैपल सीड्स। जैसे क्या होता है, विंड सीड विच आर डिस्पर्सल बाई बाइंड हैव विंग्स और टफ हेयर देम। मदार एंड कॉटन सीड आर डिस्पर्सल बाई बाइंड, ठीक है। एनिमल टफ टिश्यू फीदर, जैसे किसी के पंख से कुछ चिपक गया, भी उस तितली के पंख से वो चिपका था, वो मधुमक्खी के से, तितली के पंख से कुछ चिपक गया तो कहीं और जाके गिर गया। जैसे वाटर डिस्पर्सल, जैसे कोकोनट वगैरह पानी के साथ आए और कहीं और बह गए। एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म, जैसे धूप तेज खिल रही है, मटर का जो पेड़ है वो फट जाएगा, जो फरी है मटर की वो फट जाएगी सडनली। Importance dispersion help of the control the new areas, reducing competition among the offspring in charge of genetic diversity। आगे देखते हैं। प्लांट लाइफ साइकिल, जर्मिनेशन होता है well the process by which the seed develop in new plant require the water, warmth and air। फर्स्ट स्टेज लाइफ साइकिल ऑफ ए प्लांट। जर्मिनेशन एक और बार में बता देता हूँ होता क्या है। द ग्रोथ ऑफ बेबी प्लांट फ्रॉम ए सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन। एक सीड से बेबी प्लांट का बनना जर्मिनेशन कहलाता है। एक सीड से बेबी प्लांट का बनना जर्मिनेशन कहलाता है। प्रोसेस बाय विच द सीड डेवलप इनटू न्यू प्लांट, वही मैं बता रहा हूँ। द ग्रोथ ऑफ बेबी प्लांट फ्रॉम ए सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन। ग्रोथ ऑफ डेवलप, द प्लांट ग्रो इज डेवलप प्रोड्यूसिंग लीव स्टीम। ये तो आपको पता है कैसे डेवलप करता है, लीव और स्टीम रूट्स। फ्लावरिंग, पॉलिनेशन पर फ्लावर आते हैं, पॉलिनेशन होता है। सीड फॉर्मेशन, फिर उस पर सीड आता है, फिर उसका सीड डिस्पर्सल होता है, फिर रिप्रोडक्शन हो जाता है। ये तो आपको साइकिल का पता ही चल गया। और हमारा ये लेक्चर यहीं खत्म हो गया। बहुत ही सरल लेक्चर है। बहुत ही सरल चैप्टर है, मतलब उसका क्या कहना, चैप्टर तो बहुत ही सरल है। अब जर्मिनेशन हो गया, उसके बाद उसका डेवलपमेंट हो गया, उसके बाद उसका फ्लावर या पॉलिनेशन आ गया, फ्लावर आ गया तो उस पर सीड आ गई, सीड का डिस्पर्सल होगा, डिस्पर्सल से फिर रिप्रोडक्शन हो गया। यही मैंने आपको पढ़ाया है इसमें, कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें। यहाँ से वो डिस्पर्सल जो हुआ है सीड से रिप्रोडक्शन हो जाता है। ये और क्या है, खत्म चैप्टर। चैप्टर खत्म। ये तो आपको पता ही चल गया होगा, एक बार आप इनको देख लेना। तो हम इस चैप्टर को यहीं खत्म करते हैं।